नमस्कार, जनवन टाइम्स में आपका स्वागत है। लोकसभा 2024 के लिए बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। वहीं सबसे मध्य प्रदेश की 29 सीटों में हॉट सीट कही जाने वाली सतना सीट से 4 बार के सांसद और विधानसभा का चुनाव हारे सांसद गणेश सिंह को 5वीं बार मौका दे दिया। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि विधानसभा चुनाव में हारे हुए सांसदों को टिकट नहीं मिली, पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर सतना से सांसद गणेश सिंह को मौका दे दिया। वहीं अब सबकी नजरें कांग्रेस की टिकट पर है। एक तरफ तो ये भी चर्चा है कि कांग्रेस से चित्रकूट से पूर्व विधायक रहे नीलांशु चतुर्वेदी को पार्टी सतना सीट से लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। वहीं दूसरी तरफ सांसद गणेश सिंह को विधानसभा चुनाव हरा चुकी सतना से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू को लोकसभा की टिकट मिल सकती है। यही पूरे राजनीतिक समीकरण को समझे तो तकरीबन 15 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या वाले सतना लोकसभा में ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी में सबसे अधिक पटेल, कुशवाहा, मुस्लिम, SC, ST वोटर है। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा जातिगत फैक्टर भी चलना है। इस लिहाज से गणेश सिंह के खिलाफ ब्राह्मण कैंडिडेट को कांग्रेस को उतारना होगा। पर पिछले विधानसभा चुनाव में सतना सीट पर जिस तरह से ब्राह्मण वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू को मुस्लिम और ब्राह्मण वोट मिले और सांसद गणेश सिंह को चुनाव हारना पड़ा, उस लिहाज से सिद्धार्थ कुशवाहा एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में दिखाई दे रहे। और मैहर जिले को मिलाकर 7 विधानसभा वाली इस लोकसभा में कुशवाहा वोटर्स हैं। सिद्धार्थ को इसका वेटेज भी है, तो हो सकता है कि सतना सीट पर मुकाबला OBC वर्सेस OBC हो जाए और स्थितियां विधानसभा चुनाव जैसी हो जाए। और ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि BSP से कोई ब्राह्मण चेहरा लोकसभा चुनाव में ना आ जाए, क्योंकि चर्चा है कि बीजेपी छोड़कर BSP में शामिल हुए और विधानसभा चुनाव लड़ चुके शिवा चतुर्वेदी को BSP से लोकसभा की टिकट मिल सकती है और वो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा में विधानसभा जैसा ही मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी को उतनी चुनौती लोकसभा चुनाव में नहीं है जैसे कि अन्य दलों में। राम मंदिर और PM मोदी के चेहरे पर लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं लोकल और क्षेत्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए दिखाई देंगे। लोकसभा चुनाव पर ज़्यादा प्रभावी लोकल मुद्दे नहीं होंगे। इस लिहाज से सांसद गणेश सिंह मजबूत स्थिति में, पर जातिगत समीकरण जैसे फैक्टर और कैंडिडेट सिलेक्शन अगर और भीतरगात और गुटबाजी से निकलकर कांग्रेस और बहुजन ने सही तरीके से टिकट वितरण किया तो लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो सकता है। हालांकि बीजेपी में सतना में भी गुटबाजी देखी जा रही है, पर चुनाव नजदीक आते आते बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर ले जाती है। इसका फायदा बीजेपी को मिल जाता है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। BSP क्या शिवा चतुर्वेदी को ही एक बार लोकसभा चुनाव मैदान में उतारती है और सांसद गणेश सिंह के लिए कितनी चुनौती बनते हैं। हालांकि स्थितियां अगर ऐसी रही तो मुकाबला बराबरी का हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे जनमन टाइम्स, उभरते बिंद की आवाज़।